हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एग्जाम डेट आप देख लीजिए, 1 अप्रैल 2021 है और शिफ्ट है 3rd। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 15 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 5 छात्र ए से ई उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। तो इनका मुख कहां पर है? उत्तर दिशा में है। आगे बोला है सी पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है। तो सी अगर पंक्ति के बीचों बीच बैठा है तो इसका क्या मतलब है? 2 पर्सन उसके दाएं हो जाएंगे और 2 पर्सन उसके बाईं ओर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल पर्सन है 5। तो सी यहाँ पर हो जाएगा 2 पर्सन इस तरफ और 2 पर्सन इस तरफ। आगे बोला है ई डी और सी के क्रमश दाएं और बाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो कौन बैठा है? ई बैठा है, सी के तो दाएं बैठा है और डी के बाएं बैठा है। सॉरी, डी के तो दाईं ओर बैठा है और सी के बाईं ओर बैठा है। तो सी का बायां इस तरफ हो जाएगा, ई यहां पर हो जाएगा, और डी का दायां इस तरफ हो जाएगा, तो डी यहां पर हो जाएगा। आगे बोला गया है बी अंतिम सिरे पर नहीं बैठा है। तो बी अगर अंतिम सिरे पर नहीं बैठा है तो बी यहां पर बैठेगा, और जो बचा है ए वो यहां पर हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन ए के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए के बाएं और तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा ई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है ई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है 7, 12, 37, 57। तो सबसे पहले हम क्या करें? डिफरेंस लेके देख लें। 7 और 12 में 5 का डिफरेंस है, 37 और 57 में 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 10 और यहाँ पर होना चाहिए 15। 5 का ही डिफरेंस चलेगा। तो 12 में हम ऐड कर देंगे 10 को, तो क्या निकल के आएगा? 22। और 22 से हमारे 2 ऑप्शन चालू है, फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ पर देख लेते, डी से एफ +2 किया गया है, तो एफ में हम +2 करेंगे तो एच हो जाएगा। एच में +2 किया तो जे यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा एच ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 22H9 बनेगा। 9 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 25, 16। तो ये क्या है? यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर जो बीच में हमें बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहाँ पर 12 आया है, तो 12 कैसे आया होगा? इन चारों से हम 12 कैसे ला सकते हैं? तो अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो कितना हो जाएगा? जो ये सामने है ये हो जाएगा 60। 8 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो कितना निकल के आएगा? 72 निकल के आएगा। तो 72 में से लेस कर देंगे हम 60, तो कितना हो जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। तो यही लॉजिक होगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 8 जा 56, और ये हो जाएगा 6 9 जा 54। तो इसको लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है टहलना, चलना, संचलन करना। तो क्या हो जाएगा इसका? चलने में ही क्या होगा? टहलने में क्या हो जाएगा? टहलना किसके अंदर आ जाएगा? चलने के अंदर आ जाएगा। और चलना किसके अंदर आ जाएगा? संचलन करने के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ हमें दे रखा है 12, इस तरफ हमें दे रखा है 30, यहाँ पर हमें दे रखा है 6, और यहाँ पर हमें दे रखा है 3 और 4। तो इन सभी से 6 कैसे ला सकते हैं हम? क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें यहाँ पे। तो इसको अगर हम प्लस करें और इनको प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्लस किया तो 5,
सॉरी यहाँ पर ये 30 है, 30 नहीं है 30 है, तो इसको प्लस किया तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 और 1 4, तो ये हो गया 42। इसको प्लस करेंगे तो 7, तो 42 में हम डिवाइड करेंगे 7 का तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा यहाँ पर आ रहा है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 19 प्लस करेंगे 16 तो ये हो जाएगा 35। 35 में यहाँ पर दे रखा है 2 और 3 तो 5 हो जाएगा, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो यही लॉजिक होगा, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इसमें डिवाइड देना है। तो यहाँ पर 8 और 4 12, 1 1 2 और 1 3 32। 32 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 और 3 8 का, तो 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है चेरी और कीवी बहनें हैं, तो चेरी और कीवी कौन है, बहनें हैं, जिनके माता पिता ऑरेंज और मेलिन है। तो इनके माता कौन है, ऑरेंज है माता, और पिता कौन है, मेलिन है। आगे बोला गया है मेलिन ग्रेप का भाई है, तो मेलिन किसका भाई है, ग्रेप का भाई है। यहां से और पता चल गया ये भाई है, जिसकी शादी मैंगो से हुई है, तो इसकी शादी मैंगो से हुई है। तो हमसे पूछा गया है ऑरेंज का चेरी से क्या संबंध है, तो ऑरेंज का चेरी से क्या संबंध है, ऑरेंज माता होगी चेरी की, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, माता। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है डॉलर, रुपया, मुद्रा। तो मुद्रा में क्या हो जाएगा, रुपया भी हो जाएगा और डॉलर भी हो जाएगा, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर हमें 3rd में दे रखा है ऐसा डायग्राम। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। हमें यहाँ पर दे रखा है ऑर्थोपेडिशन का कोड, तो हम देख लेते हैं किस लॉजिक से ऑर्थोपेडिशन को ये लिखा गया है। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जो अल्फाबेट इसमें दिए गए हैं वही उसके कोड में भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, सेम टू सेम अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इसका क्या मतलब है, इनके अल्फाबेट से ही ये कोड किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। तो O होता है 15, R होता है 18, T होता है 20, H हो जाएगा 8 और O होगा 15। यहाँ पर हमने 5 लिए हैं, तो 5 ये वाले लेके देख लेते हैं पहले इसके नीचे। O हो जाएगा 15, H हो जाएगा 8, T हो जाएगा 20, O हो जाएगा 15 और यहाँ पर बाकी बचा है O, सॉरी R होगा पहले, R 18 फिर O हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन 5 में क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर 15 दिया गया है, यहाँ पर लास्ट में 15 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर फर्स्ट में 15 है, तो फर्स्ट वाले को लास्ट से और लास्ट वाले को फर्स्ट से किया गया है। यहाँ पर दे रखा है 18 और यहाँ पर हमें दे रखा है 18, यहाँ पर हमें दे रखा है 8 और यहाँ पर भी हमें दे रखा है 8 और ये बीच वाला एज इट इज रखा गया है। तो यहाँ पर किस तरह का कोड चल रहा है 5 में, ये इस तरह का यहाँ पर कोड किया गया है, फर्स्ट वाला लास्ट से, फिर इस तरह और बीच वाला बीच में। तो इस तरह का यहाँ पर कोडिंग चल रही है। तो हमने फर्स्ट 5 अल्फाबेट तो ले लिए, आगे हम देख लेते हैं कितने बाकी हैं। यहाँ पर O तक हमने ले लिए थे, O के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट बचे हैं। तो इनमें क्या बन सकता है, एक तो 5 का पेयर बन सकता है और एक 3 का बन सकता है, यही बन सकता है। 5 के तो नहीं हो सकते ये, तो 3 वाला हो सकता है और 5 वाला हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पर 3 वाला लेते हैं, बीच में हो सकता है आगे 5 में किया गया हो और पीछे वाले 5 में किया होगा ना, बीच में 3 वाले में किया हो, इस तरह या कोड किया गया हो। तो हम 3 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है PED, इनमें देख लेते हैं इनमें क्या किया गया है, इनमें किया गया है DEP। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर फर्स्ट लास्ट में है, लास्ट फर्स्ट में है और बीच वाला बीच में है। तो इन 3 में इस तरह कोड किया गया है। लास्ट 5 देख लेते हैं, लास्ट 5 क्या हो जाएगा, ICIAN, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर NAICI, इस तरह हो जाएगा। तो I की जगह यहाँ पर I रखा है, N की जगह यहाँ पर N आ गया है, A यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ गया और I बीच में वैसा का वैसा रखा गया है।
तो इस तरह यहाँ पर कोड चल रहा है। आगे 5 पहले 5 में करना है, फिर उसके बाद में लास्ट 5 में और बीच वाले 3 में, इस तरह इसकी कोडिंग चल रही है। तो इसको हम कर लेते हैं। 5 ले लेते हैं पहले, ACCOU, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा O, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ पर हो जाएगा C। तो ये पहले 5 ये बनेंगे। तो U से हमारे कितने ऑप्शन चालू हो रहे हैं? U से हमारे 2 ही ऑप्शन चालू है, तो 4th और ये वाला तो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर है UOCCA, तो यहाँ पर UOCCT दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आगे 3 चेक कर लेते हैं। A तक हमने कर लिया, U तक हमने कर लिया, बाकी बचा है TER। तो यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा T और बीच में हो जाएगा E। तो इसी तरह आ रहा है यहाँ पर RET, यही आ रहा है। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है HJP का KMS से वही संबंध है जो CDA का डैश से है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से इसको लिखा गया है। तो H होता है 8, J होता है 10, P होता है 16, K होता है 11, M होता है 13, S होता है 19। यहाँ पर क्या किया गया है? +3 +3 तो +3 का लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी हम +3 करेंगे। तो 3 में +3 किया तो 6 पर होता है F। D में +3 करेंगे तो D होता है 4, 3 ऐड किया तो 7 और 7 पर होता है G। 1 में +3 किया तो 4 और 4 पर होता है D। तो ये हमारा बनेगा FGD, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर समूह से संगत है। तो ऐसा हमें बताना है, ऐसा रिलेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? DWGTLOHS। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। D का अपोजिट W होता है, G का अपोजिट T होता है, L का अपोजिट O और H का अपोजिट S होता है। तो यहाँ पर भी हमें अपोजिट देखने हैं। क्या A का अपोजिट T होता है? नहीं। P का अपोजिट W? नहीं। C का अपोजिट T? नहीं। K का अपोजिट P होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और कार्यवाही से है। तो क्वेश्चन दिया गया है दिए गए कथन और संभावित कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि इनमें से कौन सी कार्यवाहियां कथन का तार्किक रूप से पालन करती हैं। तो यहाँ पर हमें कथन दे रखा है, सरकारी एल्यूमिनियम खदानों के निर्माण के कारण जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया था वह अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं। तो इससे क्या कार्यवाही निकल सकती है? पहली कार्यवाही है, सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजनी चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, सरकार को ऐसा करना चाहिए क्योंकि सरकार ने ही उन्हें पुनर्वासित किया है एल्यूमिनियम के खदानों के निर्माण के कारण। तो सरकार को उनकी शिकायतों के बारे में जांच करनी चाहिए। सेकंड है, इन लोगों के नए निवास स्थान के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उनके लिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने उनको पुनर्वासित किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कार्यवाही ए और कार्यवाही बी दोनों ही पालन करती है, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन और संभावित कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि इनमें से कौन सी कार्यवाही कथन का तार्किक रूप से पालन करती है। तो यहाँ पर हमें कथन दे रखा है, देश XYZ द्वारा किया जाने वाला माल का आयात माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। जो देश है XYZ वो आयात कम करता है और निर्यात क्या करता है? ज्यादा करता है। तो यहाँ पर हमें कार्यवाहियां दे रखी है, सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर सरकार को ऐसा करना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए। सेकंड है, सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने हेतु योजना और कार्यवाही का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए। तो ये वाली कार्यवाही भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, सरकार को आयात को कम करना चाहिए और निर्यात को बढ़ाना चाहिए। तो ये दोनों ही कार्यवाही कथन में निहित है। तो इसका क्या होगा? कार्यवाही ए और कार्यवाही बी दोनों ही पालन करते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है, गवावा ग्रैब का इकलौता चाचा है। तो गवावा कौन है? ग्रैब का इकलौता चाचा है। तो यहाँ पर हमने ग्रैब बनाया है, इसके पिता का भाई
इसका चाचा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गवावा। आगे बोला है मैंगो एप्पल की माता है, तो मैंगो कौन है? मैंगो माता है एप्पल की। आगे हमें बोला गया है कीवी एप्पल का चाचा है, तो कीवी एप्पल का चाचा है, तो अभी हम इसको रोकते हैं। आगे बोला है बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं, तो बनाना और ग्रेप किसके बच्चे हैं? कीवी के बच्चे हैं। तो ग्रेप यहाँ पर है, कीवी के बच्चे हैं, तो बनाना भी इसका बच्चा हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर बोला गया था मैंगो एप्पल, यहाँ पर कीवी एप्पल का चाचा है, तो कीवी क्या है? एप्पल का चाचा है, तो ये इसकी वाइफ हो जाएगी यहाँ पर मैंगो, और यहाँ पर एप्पल हो जाएगा, तो ये चाचा हो जाएगा कीवी इसका। आगे हमसे बोला गया है बनाना की माँ ऑरेंज और अपने, बनाना की माँ कौन है? ऑरेंज है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो ये इकलौती संतान है। गवावा का एप्पल से क्या संबंध है? तो गवावा का एप्पल से हमें रिलेशन बताना है, तो गवावा यहाँ पर है और एप्पल यहाँ पर है, तो गवावा क्या हो जाएगा? एप्पल का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है पिता। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डी होता है 4, H 8, 12, P 16, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? +4 चल रहा है, तो 16 में +4 करेंगे तो 20, और 20 पर होता है T, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है चिकित्सक का अस्पताल से वही संबंध है जो पुजारी का डैश से है। तो चिकित्सक रिलेटेड है अस्पताल से, तो पुजारी किससे रिलेटेड होगा? धार्मिक अनुष्ठान से, त्याग से, प्रार्थना से, मंदिर से। तो चिकित्सक कहाँ होते हैं? अस्पताल में होते हैं, तो पुजारी होते हैं मंदिर में, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन में दिया गया है सभी बालियां ब्लेड है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सभी बालियां क्या है? सभी बालियां ब्लेड है। आगे बोला है कुछ गिटार ब्लेड है, तो कुछ गिटार ब्लेड हो जाएगी। तो निष्कर्ष है कुछ बालियां गिटार है, तो बालियां यहाँ पर है और गिटार यहाँ पर है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ ब्लेड बालियां है, तो यहाँ पर ब्लेड है और यहाँ पर बालियां है, तो इनका ये वाला रिलेशन, ये वाला पार्ट दोनों में ही कॉमन है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ ब्लेड बालियां है, तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष बी पालन करता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो 98 और 126 में कितने का डिफरेंस होगा? यहाँ पर लेस किया तो 8, 28 का हो जाएगा। यहाँ पर लेस करेंगे 26 54 में से, तो यहाँ पर 14 में से 6 लेस किए तो 8, यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ पर इन दोनों में 28 का ही डिफरेंस दिख रहा है हमें। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ बचा 2। इस वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर भी होगा 8 और ये बचेगा 2, तो 28 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। तो 2 10 में ऐड कर देंगे हम 28, तो क्या निकल के आएगा? 238, तो 238 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से। तो हमें दे रखा है म्यूजिक डांस साउंड, तो म्यूजिक डांस साउंड को हम कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम में? तो यहाँ पर हो जाएगा साउंड, साउंड किसके अंदर हो जाएगा? म्यूजिक के अंदर हो जाएगा, और डांस अलग हो जाएगा, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में HGLIN को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में QVZM को क्या लिखा जाएगा? तो हमें इसका कोड बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर हमें दिया है H और यहाँ पर हमें दिया है S, तो ये क्या है? अपोजिट है। G से यहाँ पर T है, तो ये भी अपोजिट। L से O, I से R, N से M, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? अपोजिट दे रखा है, तो इसके अपोजिट हम निकाल लेते हैं। Q का अपोजिट हो जाएगा J, V का अपोजिट हो जाएगा E, Z का अपोजिट क्या होगा? A, और M का अपोजिट हो जाएगा N, तो ये हमारा आंसर होगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से, और मिसिंग नंबर से हमने आज के वीडियो में काफी क्वेश्चन कर लिए। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है,